हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन हब मैथ्स यूट्यूब चैनल। कुमाऊं यूनिवर्सिटी पेपर 3 का आज लेक्चर नंबर 4 है। आज एक गजब का टॉपिक है, नाम है होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन का मतलब होता है, अगर हमने क्लास 12th में भी पढ़ रखा है, ये क्लास 12th में 9.5 थी शायद, वहाँ हमने पढ़ रखा है 9.4 या 9.5 में। और होमोजीनियस फंक्शन का मतलब हो गया कि जहाँ पर कोई ऐसा फंक्शन जिसमें x और y या फिर x y z जितने भी अननोन हैं उनकी पावर जो होगी वो सेम होगी। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया ना, x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर लिख दिया। अगर इसका स्क्वायर तुम ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो हर एक टर्म में, इस टर्म में देखो, इस टर्म में देखो, इस टर्म में देखो, हर एक टर्म में x और y की पावर क्या है, सेम है कि नहीं। यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब ये होमोजीनियस इक्वेशन है। क्लियर। तो होमोजीनियस इक्वेशन को ले हम क्या लिखते हैं, एक जनरल जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले के बेस में जो हमको बुक में डिस्कशन किया होता है, वो इस टाइप से लिखा हुआ है। एफ एक्स बराबर जो होमोजीनियस इक्वेशन होगी तो उसको हम कैसे लिखते हैं, एक a0 x की पावर n, फिर प्लस a1 x की पावर n माइनस 1y, फिर प्लस a2 x की पावर n माइनस 2y की पावर 2, प्लस a3 x की पावर n माइनस 3y की पावर 3, प्लस चलते 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 कितना हो जाएगा लास्ट में an x तो गया 0, y की पावर कितनी होगी n। ठीक है ना। अब तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा, एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखो x की पावर n आपने जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ पर से क्या होने वाला भैया, a0 आने वाला है, फिर प्लस कितना आने वाला है, a1 आने वाला है। यहाँ पर से x की पावर n कॉमन लिया तो देखो y तो ठीक हो गया, x की पावर n कॉमन लिया है तो वो अपॉन में x हो जाएगा ना। फिर कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा a2 y अपॉन कितना हो जाएगा, x का होल ऑफ स्क्वायर। चलते चलते कितना हो जाएगा, an y अपॉन n का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पर से जो टोटल आपके पास जो होमोजीनियस फंक्शन जो आया एफ एक्स कॉमा वाई, वो किस टाइप का आया, x की पावर n पावर स्क्वायर भी हो गया, कौन सी वाली कि x की पावर n हुई ना, ये तो ओ सॉरी x की पावर n होगी। बहुत बढ़िया, यस क्लियर। ठीक है ना, क्योंकि x की पावर n बचा ना यहाँ से, क्योंकि ये x होगा, ये भी x, क्योंकि x की पावर n कॉमन आएगा। कॉमन का फॉर्मूला, कॉमन का थ्योरी क्या होती है, जो कॉमन लिया उससे डिवाइड करता हूं। अगर डिवाइड से कॉमन लिया तो जो डिवाइड से कॉमन आया तो उसको इनटू करता हूं ना। तो यहां पर से कुल मिलाकर के होमोजीनियस फंक्शन किस फॉर्म का आया, एफ एक्स कॉमा वाई, वाई की पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन x। या तो होमोजीनियस फंक्शन आपके पास इस फॉर्म का होगा, या फिर होमोजीनियस फंक्शन इस फॉर्म का भी हो सकता है, एफ एक्स कॉमा वाई बराबर y की पावर n x अपॉन y, मतलब फंक्शन ऑफ x अपॉन y। क्लियर है ना। जो होमोजीनियस फंक्शन होंगे भैया इस टाइप के। ठीक है ना। कुल मिलाकर के हर एक टर्म में x और y की पावर क्या होगी, सेम। अब यार कभी कभी ना देख करके हमको अंदाज नहीं आता है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। तब हम क्या करते हैं ना, होमोजीनियस फंक्शन निकालने के लिए अगर तो सबसे पहले लिखो होमोजीनियस फंक्शन रिप्रेजेंट्स बाय नंबर 1 एंड 2, या फिर होमोजीनियस फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन डिफाइंड एज, ऐसे लिख, डिफाइंड एज होमोजीनियस फंक्शन डिफाइंड एज, ऐसे डिफाइंड एज ये, डिफाइंड एज ये, वेर n इज इक्वल टू, वेर n इज इक्वल टू, वेर n इज इक्वल टू डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन, डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन, फंक्शन क्या होगी, n क्या होगी, डिग्री होगी होमोजीनियस फंक्शन की। ठीक है ना। अब कभी कभी क्या होता है ना, होमोजीनियस फंक्शन अब हमको अंदाज नहीं आता ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं। तब क्या करूंगा ना, जब हमको होमोजीनियस फंक्शन कहीं कहीं तो दिख जाता है, अब जैसे क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें बता दूंगा, कहीं कहीं तो दिख जाता है, कहीं कहीं नहीं दिखता है। तब हम होमोजीनियस फंक्शन कैसे निकालते हैं ना भैया, सबसे पहले तो क्या होगा, मैं एफ एक्स कॉमा वाई, हमको कोई फंक्शन दिया गया होगा, मैं क्या करूंगा ना, पुट एक्स की जगह तो मैं क्या रखूंगा भैया, पुट एक्स इज इक्वल टू तो रखूंगा टी एक्स, वाई इज इक्वल टू कितना रखूंगा मैं, टी वाई। एक्स की जगह तो मैंने रखा टी एक्स, वाई की जगह कितना रखा मैंने, टी वाई। तो क्या आ जाएगा, कुल मिलाकर के अगर मैंने एक्स की जगह टी एक्स रखा है, वाई की जगह टी वाई रखा है, तो टी तो हर जगह से कॉमन आ गया। आई नहीं बात समझ में, क्यों टी कॉमन नहीं आ जाएगा क्या। जैसे ना मेरे पास ये देखो एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है प्लस 2x वाई है। अब इसमें मेरे को पता नहीं चल रहा होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री कितनी है, तो मैं क्या करूंगा, डिग्री निकालने के लिए क्या करूंगा, एक्स की जगह तो मैं क्या करूंगा टी एक्स रख दूंगा। फंक्शन है, एक कोई फंक्शन है ना एफ एक्स कॉमा वाई इस प्रकार का,
तो मुझे इसमें पता नहीं चल रहा है कि होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री कितनी है। तो मैंने क्या कहा, एक्स की जगह तो टी एक्स रख दिया, वाई की जगह कितना रख दिया मैंने, टी वाई रख दिया। तो यहाँ पर से कितना आ गया फिर, ये देखो ये टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ना, फिर प्लस कितना आ जाएगा टी स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर प्लस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। एक्स की जगह टी एक्स था, वाई की जगह कितना था टी वाई था, तो टी स्क्वायर एक्स और वाई, टी स्क्वायर आ गया भैया आपके पास कॉमन। तो इसका मतलब टी स्क्वायर कॉमन आया है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी हमारे पास, 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन होगा। तो यहां पर से भैया आपके पास क्या है, टी की पावर तो एन क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, बच गया फिर कितना एफ एक्स कॉमा वाई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, जो ये एन आया, ये टी की पावर में जो एन आया, एन इज द डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। आई नहीं बात समझ में, क्लियर, ठीक है। तो लिख दो फिर इसको भी इतना, इसमें ऊपर लिख देना टू फाइंड डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन, डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। तो ये वाली चीज इतनी लिख देना, होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री कैसे निकालते हैं, क्लियर है। अभी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हम सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा नया टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट, इसी से हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। देखो, अगर कोई u होमोजीनियस फंक्शन है x और y का, और डिग्री कितनी n, तब हमारे पास यह इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा, होमोजीनियस इक्वेशन। आई नहीं बात समझ में। अगर कोई होमोजीनियस फंक्शन है x और y में डिग्री n का, तो इस इक्वेशन को पक्का सेटिस्फाइड करेगा। आई नहीं बात समझ में इतनी, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ऐसे ही कोई भैया u एक फंक्शन है हमारे पास, ठीक है ना, x1 x2 x3 चलते चलते xn वेरिएबल्स का, xn वेरिएबल्स में ऑफ डिग्री n का, तब जो हमारे पास आइलर्स इक्वेशन होगी वो कैसे होगी भैया, x1 डेल u ऑफ डेल x1 प्लस x2 डेल u ऑफ डेल x2 से चलते चलते प्लस xn डेल u ऑफ डेल xn बराबर कितना हो जाएगा आपके पास nu। क्लियर है। मान लीजिए जैसे ना मेरे पास अभी तो क्या था, u होमोजीनियस फंक्शन था x और y में, किस डिग्री का, n डिग्री का, तब इक्वेशन ये थी। अभी मेरे पास क्या है, u फंक्शन है x1 से लेकर के xn तक का n डिग्री का, तब जाकर क्या होगा, x1 u का x1 के रिस्पेक्ट में, x2 u का x2 के रिस्पेक्ट में, प्लस चलते चलते ऐसे ही x3 u का x3 के रिस्पेक्ट में, प्लस चलते चलते xn u का xn के रिस्पेक्ट में, बराबर कितना हो जाएगा nu। आई नहीं बात समझ में। ऐसे ही देखो x है ऐसे ही ना, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। अब ऐसे ही देखो u फंक्शन है x y z का, ऑफ डिग्री n, किस डिग्री का, n डिग्री का। तो होमोजीनियस इक्वेशन क्या होगी, तो अगर मान लीजिए कोई u होमोजीनियस फंक्शन है x y z का, ऑफ डिग्री n का, तो आइलर्स इक्वेशन क्या होगी अभी, x u का x के रिस्पेक्ट में, प्लस y u का y के रिस्पेक्ट में, प्लस z u का z के रिस्पेक्ट में, बराबर कितना हो जाएगा nu। क्लियर है ना, इस टाइप की चीज, ठीक है। तो इसी आइलर्स थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, नंबर 1 क्वेश्चन, देखो वेरीफाई, हमसे कह रहा है वेरीफाई करना है हमने, वेरीफाई बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। वेरीफाई आइलर्स थ्योरम फॉर द फंक्शन, किस फंक्शन के लिए, u बराबर x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 अपॉन x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5। ठीक है ना, लिख दिया होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले ना थोड़ा सा छोटा सा एक क्वेश्चन है, इसको बना लेते हैं, ठीक है ना। ये कोई एक होमोजीनियस फंक्शन है, इस फंक्शन के लिए मुझे आइलर्स थ्योरम
बतानी है, ये वेरीफाई करनी है आयलर थ्योरम। तो यहां पर वो क्या होगा भैया, देखो ये होमोजीनियस साफ साफ दिख रहा है, ये तो होमोजीनियस फंक्शन है, कितनी डिग्री का, 2 डिग्री का, और x और y में, तो इसका मतलब अगर ये आयलर थ्योरम को सेटिस्फाइड करता है तो इसका मतलब होगा x डेल u ऑफ डेल x प्लस y डेल u ऑफ डेल y बराबर कितना होगा, nu, n कितना है अभी मेरे पास 2, तो ये आंसर कितना होने वाला है भैया 2u। तो इसको सॉल्व करेंगे, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा आंसर कितना आना चाहिए भैया 2u आएगा, ठीक है ना। तो x हो जाएगा, इस u का x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो कितना हो जाएगा, u का x के रिस्पेक्ट में क्या, तो कितना हो जाएगा 2ax हो गया, फिर प्लस कितना हो जाएगा y, और इस u का y के रिस्पेक्ट में, और सॉरी पूरा भी तो करेंगे अभी, इस u का x के रिस्पेक्ट में क्या तो कितना आ जाएगा 2ax, x के रिस्पेक्ट में क्या तो कितना आ जाएगा 2hy, ठीक है ना। फिर हो जाएगा फिर प्लस, फिर ऐसे हो जाएगा y, इस u का y के रिस्पेक्ट में क्या तो कितना आ जाएगा फिर मेरे पास y, ये यहाँ से कितना आ जाएगा 2hx प्लस 2by, क्लियर। तो x को अंदर इंटू कर दिया तो कितना आ जाएगा 2ax स्क्वायर, 2ax स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा प्लस 2hxy, फिर प्लस 2hxy, और यहाँ पर से कितना आ जाएगा फिर हमारे पास प्लस 2by स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर से हमारे पास क्या आया, ये और ये तो कितना आया, देखो 2 कॉमन आया तो कितना हो गया ax स्क्वायर, ये तो आया 4, 2 कॉमन तो बच गया कितना 2hxy, फिर प्लस कितना आ जाएगा by का स्क्वायर, तो कुल मिलाकर क्या आ रहा है 2u आ रहा है। आई नहीं बात समझ में। तो कोई भी होमोजीनियस फंक्शन होगा वो आयलर इक्वेशन को 100% सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा, ठीक है ना। तो अब बनाते हैं हम इसी बेस में इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। ये तो बहुत ही एक छोटा सा क्वेश्चन था हमने बताने के लिए कि आयलर थ्योरम होती क्या है। तो सुनो फिर, सबसे पहले इसका मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ, ये हमारे पास क्वेश्चन था, अब मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ। सबसे पहले तो मुझे चाहिए, मैंने कहा गिवन फंक्शन u x की पावर 1/4 प्लस y x की पावर 1/4 x की पावर 1/5 प्लस y 1/5। अगर मुझे इसमें आयलर थ्योरम वेरीफाई करनी है तो इसका मतलब मुझे डिग्री पता होनी चाहिए इसकी। अब डिग्री तो सीधे सीधे तो पता नहीं चल रही है, तो डिग्री के लिए मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था कि हम क्या निकालेंगे, अगर मेरे को इसकी डिग्री निकालनी है तो x की जगह तो मैं क्या रखूंगा tx रखूंगा, y की जगह कितना रखूंगा मैं ty रखूंगा। अब सुनो फिर, जैसे मैंने यहाँ tx रखा तो कितना आ जाएगा t की पावर 1/4 आया और x की पावर 1/4, यहां से भी t की पावर 1/4 तो आ गया कॉमन, क्यों, और ऐसे नीचे की तरफ से t की पावर 1/5 t की पावर 1/5 t की पावर 1/5 तो यहां से फिर कॉमन आया और फंक्शन तो पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही रहेगा। ये ऊपर चला गया तो t की पावर 1/4 में से t की पावर 1/5 घट गया तो मेरा आंसर कितना आया 5 - 4 बट्टा बच्चा को 20, तो आंसर कितना है 1/20। तो कुल मिलाकर के जो ये डिग्री होगी इसकी n बराबर वो कितनी डिग्री का होगा, n बराबर 1/20 डिग्री का होगा। क्लियर, आई नहीं बात समझ में। तो सबसे पहले लिखेंगे हम टू फाइंड द डिग्री ऑफ, इतनी बात आपको समझ में आई होगी ना, ठीक। टू फाइंड डिग्री ऑफ गिवन फंक्शन। अब देखो गिवन फंक्शन की अगर हमने डिग्री निकालनी है तो सबसे पहले कहा एट फर्स्ट, अब या फिर कुछ नहीं, इतना तो हम क्या लिखें, वैसे भी हम क्लास बहुत अब बीएससी लास्ट ईयर में है, क्लास बीएससी लास्ट ईयर का मतलब 15 में होंगे तो आप इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक्स की जगह हमने रख दिया tx, वाई की जगह हमने रख दिया कितना ty, तो आपके पास जो u आया वो तो t की पावर तो कितना है 1/4 और भैया x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4, फिर अपॉन कितना आ जाएगा t की पावर 1/5 x की पावर 1/5 प्लस y की पावर कितना 1/5। तो यहाँ पर से आपके पास टोटल मिलाकर के इसको सॉल्व किया तो n बराबर आपके पास कितना है 1/20। तो आपके पास जो डिग्री आई वो कितनी आई 1/20, ठीक है ना। अब ये आयलर से इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, अब मैं लिखूंगा देन आयलर से इक्वेशन। तो यहां पर के लिए जो आयलर से इक्वेशन बनेगी हमारी वो ऐसी बनेगी कि नहीं, देखो x और y पर होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन x y z पर तो नहीं है, सिर्फ x y पर है, तो क्या हो जाएगा तब जो आयलर से इक्वेशन बनेगी x डेल u ऑफ डेल x प्लस y डेल u ऑफ डेल y
बराबर एन यू होता है ना एन कितना है मेरे पास 1/20 और फिर कितना यू। तो मुझे ये क्या प्रूफ करना होगा फिर, ये बराबर कितना आना चाहिए भैया, नाउ प्रूफ दैट लिखते हैं, नाउ प्रूफ दैट, मुझे यही तो प्रूफ करना होगा। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब आयलर्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी, क्यों। तो चलो फिर अब मैं ये प्रूफ करने निकल रहा हूं, तो इसको प्रूफ करने के लिए निकलने के लिए मुझे क्या चाहिए, देखो डेल यू ऑफ डेल एक्स चाहिए, डेल यू ऑफ डेल वाई चाहिए। तो इस यू को मुझे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में भी, यू को किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यू को एक्स के रिस्पेक्ट में करता हूं, तो भैया यू तो मेरे पास ये था। अब देखो यहां पर ना थोड़ी सी मैं चालाकी यूज करने वाला हूं। क्या यूज करने वाला हूं, चालाकी। देखिए मैं कैसे चालाकी यूज करूंगा, प्लस वाई की पावर 1/5 है। अब मैं डेल यू ऑफ डेल एक्स निकालना है, तो एक बार ध्यान से सुनो, यू भी चाहिए। देखो अब इसका अगर मैंने डिफरेंशिएशन किया ना एक्स के रिस्पेक्ट में, तो भैया नीचे वाली चीज का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर नीचे वाली चीज लिखनी पड़ेगी, ऊपर वाली चीज का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इससे हो जाएगा ये बहुत ही कठिन, ठीक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना, ऐसा करता हूं मैं लॉग ले लेता हूं, लॉग ले लूंगा तो सिंपल सा हो जाएगा, लॉग एम अपॉन, देखो मैंने क्या कहा टेकिंग लॉग बोथ साइड, जैसे ही मैंने टेकिंग लॉग बोथ साइड कहा तो लॉग इज इक्वल टू क्या, ये मेरे पास हो जाएगा कि नहीं, ये लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम अपॉन एन का मतलब कितना है, लॉग एम माइनस लॉग एन। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, लॉग एक्स की पावर 1/4 प्लस वाई की पावर 1/4 माइनस लॉग एक्स की पावर 1/5 प्लस वाई की पावर 1/5, होगा कि नहीं होगा ऐसा, क्लियर। अब कर दो फिर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। अब जैसे ही मैंने इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये तो हो जाएगा 1/u डेल यू ऑफ डेल एक्स बराबर, इसका कितना हो जाएगा 1/x की पावर 1/4 प्लस वाई की पावर कितना 1/4, बच x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो यहां पर से कितना आया देखो 1/4 तो आया बाहर, और x की पावर कितना 1/4 माइनस 1, हो गया कि नहीं हो गया, y का तो हो गया 0, फिर माइनस आएगा, फिर 1 कितना हो जाएगा, इसको x के रिस्पेक्ट में किया तो x की पावर 1/5 प्लस y की पावर कितना 1/5, किसके रिस्पेक्ट में कितना है x के, तो 1/5 x की पावर कितना हो जाएगा 1/5 माइनस 1, क्लियर। तो यहां पर से जो टोटल आपके पास जो चीज आई 1/u डेल यू ऑफ डेल एक्स बराबर, आ रहा होगा समझ में। तो सुनो फिर अब क्या होने वाला है, देखो 1 इस 4 को तो मैंने नीचे भेज दिया, और यहां पर से कितना हो गया x की पावर 1/4 प्लस y की पावर कितना 1/4, क्लियर। क्यों, अब यहां पर को क्या होगा, देखो x की पावर कितना 4, x की पावर कितना हो जाएगा फिर मेरे पास ये x की पावर -3/4 माइनस x की पावर कितना हो जाएगा -4/5 और यहां पर से कितना x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5, क्लियर, ठीक है ना। अब सुनो फिर आगे को, मुझे क्या प्रूफ करना, देखो x डेल यू ऑफ डेल एक्स, y डेल यू ऑफ डेल y बराबर 1/20 u। तो ऐसा करता हूं ना मैं, देखो u आया है, अब मैं इसमें x इंटू करता हूं, ध्यान से सुनना, ऐसे ही 1/u डेल यू ऑफ डेल y आएगा, सुनना। चलो फिर पहले इसको आप में इतना आ गया, इसको अभी इतना ही छोड़ दो, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, देखो अगर मैंने x के, अब देखो x इंटू कर दिया, x/u हो जाएगा डेल यू ऑफ डेल एक्स। एक बार समझने की कोशिश करना, जैसे ही मैंने x इंटू किया तो यहां पर को कितना हो जाएगा 1 - 3/4 मतलब कितना आ जाएगा 1/4, तो यहां पर से तो x की पावर 1/4 हो गया, अपॉन ये तो 4 ठीक ही था, x की पावर 1/4 प्लस y का पावर 1/4 आया, फिर माइनस x की पावर कितना आ जाएगा 1/5, x इंटू किया है मैंने, तो यहां पर को क्या हो जाएगा फिर हमारे पास 5x का पावर 1 प्लस y का पावर कितना हो जाएगा 1/5। इतनी बात आई नहीं समझ में। अब सुनो, ऐसे ही मैं निकालता हूं y अपॉन यू डेल यू ऑफ डेल एक्स, उसमें से u कॉमन आके u उधर चला जाएगा, x डेल यू ऑफ डेल एक्स प्लस y डेल यू ऑफ डेल y बच जाएगा। आई नहीं बात समझ में। अब मैंने क्या किया, ऐसे ही मुझे क्या करना है, इतना आपने नोट कर लिया होगा ना। तो स्टूडेंट्स हमने डेल यू ऑफ डेल एक्स निकाल दिया, अब हम निकालेंगे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। y के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वही प्रोसेस पूरी log u, log टेकिंग log बोथ साइड, तो यहां पर से कितना आ जाएगा log x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 माइनस log x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5।
डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, मैं लिखूंगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो 1/u डेल यू ऑफ डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में क्या था 1/x की पावर 1/4 प्लस वाई की पावर कितना 1/4। तो भैया हमने y के रिस्पेक्ट में किया तो कितना आ जाएगा, देखो 1/4 y का पावर 1/4 माइनस का कितना हो जाएगा 1, फिर माइनस कितना हो जाएगा 1/x का पावर 1 प्लस y का पावर 1/5, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा 1/5 y का पावर 1/5 माइनस 1। ठीक, तो स्टूडेंट्स आपने ये नोट कर लिया होगा, तो ये हमने मिटा दिया, तो ये जैसे ही हमने मिटा दिया तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा 1/u डेल यू ऑफ डेल वाई बराबर जो हमारे पास आया, ये देखो 4 तो हम नीचे ले गए तो यहाँ से तो गया x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4, यहाँ पर को तो हमने लिख दिया है कितना 4 हम नीचे ले गए तो ये तो हो गया कितना 4, और यहाँ पर को हमारे पास कितना हो जाएगा y की पावर माइनस y की पावर माइनस 3/4, फिर ऐसे यहाँ पर को कितना आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, x की पावर 1/5 प्लस y की पावर कितना हो जाएगा 1/5, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा फिर हमारे पास 5, y की पावर कितना आ जाएगा फिर हमारे पास y की पावर माइनस 4/5। ठीक, तो अब हमने क्या करना है y इंटू कर दिया, तो y इंटू कर दिया तो डेल यू ऑफ कितना हो जाएगा डेल y बराबर y जैसे इंटू किया तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा y इंटू किया तो कितना हो जाएगा y की पावर 1/4 x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 माइनस y की पावर 1/5 और यहाँ पर हो जाएगा 5x का पावर 1/5 प्लस y का पावर 1/5, ये आपके पास इतना आया। क्लियर, इसको इक्वेशन नंबर आपने कितना बोल दिया 2 बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन 1 में अभी इसका काम तो हो गया हमारा खत्म, तो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया तो हमने क्या किया इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन कितना किया 2, तो यहाँ से आ जाएगा x डेल यू ऑफ डेल x x अपॉन यू डेल यू ऑफ डेल x प्लस y अपॉन यू डेल यू ऑफ डेल y, तो यहाँ पर को जो हो जाएगा आप देखो ऐड कर रहा हूं, इन दोनों को एक साथ ऐड किया तो ध्यान से सुनना, इन दोनों को एक साथ ऐड किया तो इसका मतलब कितना 1/4 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, बच कितना गया फिर मेरे पास देखो x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 अपॉन कितना x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4, बच गया कि नहीं बच गया। फिर इन दोनों को ऐड किया तो माइनस तो कॉमन आ गया बाहर और कितना 1 अपॉन कितना आ गया 5, तो यहां पर से फिर मेरे पास क्या आ गया फिर x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5 अपॉन x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/5, तो इससे ये गया तो हमारे पास जो चीज बच गई। अब यहां पर से देखो ध्यान से, यहां पर तक का क्लियर, तो यहां पर से u कॉमन आया तो देखना, हाँ देखो शॉर्ट में कर रहा हूं मैं, यहां से u कॉमन आया तो बच गया x डेल यू ऑफ डेल x प्लस y डेल यू ऑफ डेल y बराबर देखो u कॉमन आया तो अभी 1/4 में से 1/5 मैंने घटाया था तो कितना आया था 1/20 आया था शायद ऊपर कहीं, ये u उधर चला गया तो भैया ये क्या, यही तो मैंने प्रूफ करना था, ठीक है ना, और यही मैंने प्रूफ किया तो इसका मतलब क्या हो जाएगी आइलर्स थ्योरम वेरीफाई होगी। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आपके पास नया क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन आपके पास होमवर्क है, इस क्वेश्चन के लिए आप आइलर्स थ्योरम वेरीफाई कीजिए, तो ये आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए अब है नया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, सो दैट ये क्वेश्चन एलटी में आया हुआ था इस बार, तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं सो दैट इतना सारा आपके पास है, ये u बराबर इतना है तो आपने शो करना है इतना, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, देखो गिवन, ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, गिवन u बराबर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, तो आप क्या करेंगे ना, इस साइन को मैंने इधर भेजा तो कितना हो जाएगा साइन u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। तो अब मैंने क्या बोला ना इसको, अब देखो इसके लिए मेरे को आइलर्स थ्योरम वेरीफाई करनी कोई कठिन नहीं होगी क्योंकि हमने अभी क्वेश्चन बना लिए हैं, तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ ना, इस चीज को मैं v बोल देता हूँ, तो v बराबर हमने क्या बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, क्लियर। अब इसके लिए मैं आइलर्स थ्योरम वेरीफाई करता हूँ, तो साथ साथ में क्या हो जाएगा, यही v किसके इक्वल होगा, साइन u के इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्यों, अगर मैंने इक्वल टू v बोल दिया तो ये v इसके इक्वल, ये v साइन u के इक्वल, क्यों,
इसको v के इक्वल बोल दिया तो v ही तो साइन u हो जाएगा। ठीक, अब सुनो फिर, ये इसके लिए मैं आइलर्स थ्योरम वेरीफाई करता हूं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल टाइप के इनके लिए आइलर्स थ्योरम वेरीफाई करनी कोई कठिन नहीं है, तो आराम से हो जाएंगे। पर इनमें थोड़ी, जैसे मान लीजिए साइन आई, इनमें थोड़ी दिक्कत होने वाली है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, सिर्फ इतने में मैं आइलर्स थ्योरम लगाता हूं। जैसे ही मैंने लगाई तो ऐसा तो होना ही है, देखो ये होमोजीनियस इक्वेशन है कितने की, 1 डिग्री की। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ tx रखा तो कितना हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ t हो जाएगा तो पावर कितनी आई, 1 आई। तो इसके लिए जो आइलर्स थ्योरम होगी वो क्या ऐसी होगी कि नहीं, x डेल v ऑफ डेल x प्लस y डेल v ऑफ डेल y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर आपके पास nv। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, क्या आइलर्स थ्योरम फॉर किसके लिए, फॉर v के लिए। तो फॉर v के लिए ऐसा होना ही है। अब ये n की जगह कितना हो जाएगा, परंतु डेल v ऑफ कितनी डिग्री का है मेरे पास, y डेल v ऑफ डेल y बराबर कितनी डिग्री का है भैया, 1। तो ये तो बराबर कितना होने वाला है, v। एक बार चलो, अगर हमारे पास कंपटीशन में बैठे होते तो हम सीधे सीधे कह देते, परंतु अब इसको तो मुझे दिखाना भी पड़ेगा ये है क्या नहीं, अभी तो क्वेश्चन है हमारे पास। तो मैं क्या करता हूँ भैया, यहाँ पर से क्या LHS लिखता हूँ। LHS आपके पास क्या होने वाला है, x डेल v ऑफ डेल x। इस डेल v ऑफ डेल x तो सबसे पहले डेल v ऑफ डेल x निकाल लेते हैं, लॉग लेकर के, LHS भी नहीं लिखते हैं। तो डेल v ऑफ डेल x निकाला तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा फिर मेरे पास, v इज इक्वल टू क्या आपके पास x स्क्वायर, जैसे अभी क्या था सेम टू सेम वैसे ही x प्लस वाई। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा फिर आपके पास, log v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर आपके पास, log x स्क्वायर, और यहाँ पर से कितना हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा log x प्लस वाई। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा 1/v डेल v ऑफ कितना, डेल x, x के रिस्पेक्ट में कर दिया, क्यों x के रिस्पेक्ट में कर दिया, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x के रिस्पेक्ट में कर दिया तो कितना हो जाएगा फिर हमारे पास ये 2x, फिर माइनस 1/, कितना हो जाएगा x प्लस वाई, x के रिस्पेक्ट में क्या तो कितना 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या, अब y के रिस्पेक्ट में होगा तो सेम टू सेम यही तो आएगा, 1/v डेल v ऑफ कितना हो जाएगा, डेल x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पर से कितना x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1/, कितना आ जाएगा x प्लस वाई, इतना ही तो आएगा। क्यों? तो अब यहाँ पर से क्या, हाँ y के रिस्पेक्ट में किया, बहुत अच्छा। तो अब यहाँ से क्या करूंगा भैया, इसमें x को इंटू करता हूँ, इसमें y को इंटू करता हूँ, दोनों को ऐड कर देता हूँ, देखता हूँ v आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इतना नोट कर लिया होगा आपने। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर कोई इसमें x को इंटू करते हैं, इसमें y को इंटू करते हैं, ऐड करते हैं, तो यहां पर से क्या आ जाएगा फिर हमारे पास, देखिए शॉर्ट में भी कर रहा हूं मैं, हाँ ध्यान से सुनना। इसमें x को इंटू किया तो कितना हो जाएगा, x डेल v ऑफ डेल x, v कॉमन आया, फिर प्लस y डेल v ऑफ डेल y, v कॉमन आया। अब सुनो, फिर यहां मैंने x इंटू किया था और यहां मैंने y इंटू किया था, ठीक है, ध्यान से देखना, x इंटू किया था तो x स्क्वायर होगा, सुनना हाँ, यहां पर को मैंने क्या y इंटू किया था तो y स्क्वायर होगा, 2 कॉमन आया, बच गया ओनली 2, कट गए वो दोनों। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई तो सुनो फिर, चलो मैंने v कॉमन ले लिया तो 1/v मेरे पास आया ये बराबर। अब सुनो, यहाँ x स्क्वायर इंटू किया था तो ये तो हो गया x स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर कितना, अब देखो माइनस x इंटू किया था माइनस x अपॉन कितना x प्लस वाई, फिर यहाँ पर को y इंटू किया था तो कितना आ जाएगा प्लस, फिर कितना 2 भी तो है ना 2, तो यहाँ पर से आया 2y का तो स्क्वायर ऑफ कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर माइनस कितना आ जाएगा y अपॉन कितना हो जाएगा x प्लस वाई। तो यहां पर से कितना आ जाएगा 1/v x डेल v ऑफ डेल x प्लस कितना आ जाएगा y डेल v ऑफ कितना आ जाएगा डेल y बराबर। अब देखो 2 तो यहां पर से कॉमन आया, इन दोनों में से देखो 2 कॉमन आया, नीचे की तरफ तो बच गया फिर कितना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ऊपर की तरफ क्या हो गया x स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, फिर माइनस देखो नीचे की तरफ x प्लस वाई, ऊपर की तरफ x प्लस वाई, इससे ये गया इससे ये गया तो बच गया 2 - 1 मतलब कितना हो गया 1, ये v उधर चला गया तो x डेल v ऑफ कितना हो जाएगा डेल x प्लस y डेल v ऑफ कितना हो जाएगा डेल y बराबर कितना हो जाएगा फिर मेरे पास v। और इसका मतलब जो ये v है ये आपके पास क्या होमोजीनियस एक होमोजीनियस फंक्शन है और आयरस थ्योरम को क्या कर रहा है सेटिस्फाइड कर रहा है। इतनी बात आई नहीं समझ में, तो इतना आपने नोट कर लेना है। ठीक, अब सुनो फिर
अगर v क्या है इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज, अब लिख देंगे हम यहाँ पर को, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स यहां तक का हम पहुंच गए थे। अब v बराबर, परंतु हमारे पास क्या था, v बराबर था कितना, साइन u। तो ये इक्वेशन हमारे पास आई है, v तो होमोजीनियस इक्वेशन है और आयरस थ्योरम को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहां पर से क्या होने वाला है फिर हमारे पास, तो v का, अब देखो v का x के रिस्पेक्ट में जैसे ही मैंने डिफरेंशिएट किया तो कितना हो जाएगा, cos u del u ऑफ del x, होगा कि नहीं होगा। फिर इस v का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो कितना हो जाएगा फिर हमारे पास, cos u del u ऑफ del y, होगा। तो ये दोनों वैल्यू उठा करके मैंने यहां रखी, तो यहां पर से क्या आएगा, देखो ये x del u ऑफ del x आया, cos u कॉमन आ गया दोनों तरफ से, फिर प्लस y यहां रखा तो कितना आ जाएगा, del u ऑफ कितना हो जाएगा del y, cos u यहां से भी क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो बराबर कितना बचा, देखो cos u यहां कॉमन आया है, परंतु v की जगह कितना है आपके पास, sin u अपॉन क्या है तुम्हारे पास, cos u। तो कुल मिलाकर के आपके पास x del u ऑफ del x प्लस y del u ऑफ कितना हो जाएगा del y बराबर कितना आ जाएगा फिर आपके पास tan u। ये था तुम्हारे पास क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क, आप इनको जम के घर से बनाइए, जो नहीं आएगा क्वेश्चन वो हम बताएंगे, ठीक है ना। देखो क्या था, देखो ये v होमोजेनियस फंक्शन था, तो v इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, मैंने प्रूफ कर दिया। परंतु v क्या था हमारे पास, v sin u, भी तो v तो sin u था, तो इस v को x के रिस्पेक्ट में किया तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर आपके पास, देखो v को x के रिस्पेक्ट में किया तो कितना हो जाएगा, sin का तो cos u, फिर u का भी तो x के रिस्पेक्ट में होगा, जैसे वही चीज होगी ना, जैसे मान लिया जाए जैसे वही y वाला, यहां से v का y के रिस्पेक्ट में किया तो कितना हो जाएगा, cos u del u ऑफ del y। अब इस del v ऑफ del x की जगह तो मैंने क्या रख दिया भैया, cos u इतना, और del v ऑफ del y की जगह cos u del u ऑफ del x। cos u तो आया कॉमन, नहीं आई बात समझ में, यहां पर कौन देखो ना, del v ऑफ del x की जगह x, del v ऑफ del x की जगह यहां cos u आएगा, यहां भी कितना आएगा, cos u तो आ गया भैया आपके पास कॉमन, cos u यहां गया तो sin tan u हो गया। ये था तुम्हारे पास प्रूफ था, छोटा सा प्रूफ था। तो अब लिखिए भैया गृह कार्य के लिए आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन देता हूं, इन क्वेश्चन को आप आराम से कीजिए घर में, जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो हमसे आप पूछ लीजिए। तो पहला है आपके पास गृह कार्य, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये, u बराबर है आपके पास tan इनवर्स x का क्यूब प्लस y का क्यूब, और tan का आपको डिफरेंशिएशन पता होता है, tan का कितना होता है, sec स्क्वायर x, ठीक है ना, पहला। और एक क्वेश्चन है आपके पास ऐसे ही, u बराबर है आपके पास साइन इनवर्स del x माइनस अंडर रूट वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। हाँ ये क्वेश्चन है, इफ इतना है तो आपने प्रूफ जो करना है, प्रूफ दैट, जो प्रूफ करना है वो ये है आपके पास, x del u ऑफ del x प्लस y del u ऑफ del y बराबर कितना आपके पास, sin 2u, sin 2u है, हाँ ये sin 2u है, हाँ। और इसमें आपने क्या प्रूफ करना है, del u ऑफ del x बराबर माइनस y अपॉन x del u ऑफ del y, ठीक। और आपने जो एक u बराबर है, एक और क्वेश्चन है log x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 अपॉन x प्लस y, तो आपने प्रूफ करना है, सो दैट प्रूफ दैट, ये भी प्रूफ दैट था, जो आपने प्रूफ करना है वो है आपके पास x del u ऑफ del x प्लस y del u ऑफ del y बराबर कितना, 2, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप इन 3 क्वेश्चनों को कीजिए, अगर कोई डाउट है तो हमसे आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।